हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। अब एक कर्जे ले लिए इतने पिछले 2008 से और 2018 के बीच में 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए। আসসালামু আলাইকুম, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডি টিউবের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুল ইসলাম। হয়তো অনেকেই ভাবছেন কেন আমরা ভিডিওর প্রথমে ছোট্ট এই ক্লিপটি দেখালাম। এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে থাকা পাকিস্তান প্রেমীরা মনে করে আমরা পাকিস্তানের বদনাম করছি। তাদের ভাষ্য মতে পাকিস্তান পারমাণবিক বোমার দেশ, তাই তারা দেউলিয়া হবে না। তাদের সেই ভুল ভাঙাতেই স্বয়ং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বক্তব্যই দেখালাম। পাকিস্তান দেউলিয়ার পথে। এই দেউলিয়া পাকিস্তানকে কি বাংলাদেশ ঋণ দিয়ে সহায়তা করবে? এই প্রশ্ন আমাদের নয়, বরং পাকিস্তানি মিডিয়ায় বেশ গুঞ্জন চলছে এটি নিয়ে। তারা বলছে পাকিস্তান ইচ্ছামতো ঋণ নিয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশ অযথা ঋণ নেয়নি, বরং নিজেদের টাকায় সকল ব্যয় মিটিয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে কয়েক গুণ ধনী হয়ে যাবে। বাংলাদেশ কি এই দেউলিয়া পাকিস্তানকে দেউলিয়া হওয়ার হাত থেকে বাঁচাবে? এ নিয়ে আলোচনা করার আগে পাকিস্তানি মিডিয়ায় একজন অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের ঋণ নিয়ে কি বলছে আসুন তা দেখি। पाकिस्तान और भारत जो हैं वो बांग्लादेश से भी कंपैरिजन में गरीब ममालिक बनते जा रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है? और बांग्लादेश जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी उनकी बड़ी ज़बरदस्त होती जा रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जो कि जब अलहदा हुआ था तो 60% यहाँ पर गुर्बत थी और फीकस आमदनी जो थी वो $129 थी, जो कि अब अगर हम 2020 के फिगर्स देखें तो ये जो आमदनी है ये तकरीबन 3.5 लाख तक पहुँच चुकी है और गुर्बत भी वहाँ 20% रह गई है। 9% पे हो गया, बिल्कुल 9% इस वक्त खत्ते में सबसे ज्यादा है, हिंदुस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। फीकस आमदनी 3,44,000 हो गई बिल्कुल, जो इस वक्त खत्ते में फिर वो भी सबसे ज्यादा है। मैं हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते, जैगम खान हमारे साथ मौजूद है, फौरन ही चलते हैं जैगम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जैगम, मुझे याद है 1998 में मैं और आप बांग्लादेश गए थे, इकट्ठे ही तकरीबन हम वहाँ पे थे और उसके बाद भी जाते रहे हैं। तो हम दोनों आपस में जब बात करते थे गलियों में फिरते हुए, कितनी गुर्बत का अंदाजा हमें होता था। हमारी समझ में नहीं आता था कि ये किस तरह से गुर्बत से निकलेगा। अब ये 3 सालों में या पिछले 5 सालों में हुआ क्या कि वो इतना आगे निकल गया? बिल्कुल आपको याद होगा वो साइकिल रेडियां और वो नालियां बहती हुई और गुर्बत के वो तमाम तर सीन जो हैं वो किस तरीके से थे और इतने कम वक्त में इतनी होशरुबा तरक्की की है। और ख़ास तौर पर अगर हम कंपैरिजन उस वक्त से करें जहां से बांग्लादेश ने अपना सफ़र शुरू किया, यानी आज से निस्फ सदी पहले जब हमसे अलग हुआ और एक आज़ाद मुल्क के तौर पर कायम हुआ। आपको याद होगा, आपने ज़रूर पढ़ा होगा रूप साहब, कि हेनरी किसिंजर ने उस वक्त कहा था कि बांग्लादेश एक बास्केट केस है। और अभी जो ताज़ा तरीन स्टैटिस्टिक्स हैं, जो होशरुबा स्टैटिस्टिक्स हैं, देखिए अभी ये सामने आया है कि एक आम पाकिस्तानी की जो सालाना आमदनी है वो है $1,500, जबकि इस वक्त एक आम बांग्लादेशी की आमदनी है $2,200 है। और साथ साथ दूसरे फिगर्स आपके सामने हैं, एक्सपोर्ट्स उसकी हमसे ज्यादा दुगनी है, उसके जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो हमसे दुगने। देखिए जिस तरीके से ये तो अभी तक जो हो गया है ना, लेकिन इसी रफ्तार के साथ वो आगे जा रहा है। इस साल जो है उसकी तरक्की की रफ्तार 9% है, हमारी पाकिस्तान की बमुश्किल 4% हुई है। और ये हुकूमत जो है हमें चैन से बैठने नहीं दे रही, हमारा नाटका बंद किया हुआ है कि देखो जी 4% ग्रोथ आ गई। कि पाकिस्तान ने इस तरीके से कर्जे लिए हैं कि हमारी जीडीपी का जो 90% उसके बराबर हम कर्जे ले चुके हैं। हमने ये नहीं देखा कि कर्जों की जरूरत है या नहीं है, किस चीज के लिए लेने हैं, किस चीज के लिए नहीं लेने, बिल्कुल कर्जे लेते गए। लेकिन बांग्लादेश दुनिया के लीस्ट इंडेटेड नेशन में से है, उन तरक्की पजीर मुल्कों में से है जिन्होंने बहुत कम कर्ज लिए हैं। और उसके जो कर्जों की रफ्तार है, जो कर्ज जो जीडीपी रेशो है, डेट टू जीडीपी रेशो है, वो बमुश्किल 30%। প্রিয় দর্শক, আল্লাহর অশেষ রহমতে বাংলাদেশের কাছে যে পরিমাণ রিজার্ভ আছে তা দিয়ে পাকিস্তানকে 3 বছর অনায়াসেই চালানো যাবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান $3 বিলিয়ন ঋণের জন্য অলিম্পিক খেলা দেখার অজুহাতে চীনে চলে গিয়েছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশকে দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, এমনকি জাপানও অগ্রিম ঋণের জন্য অফার দিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশকে আনঅফিশিয়ালি ঋণের প্রস্তাবও দিয়েছে পাকিস্তান। তবে বাংলাদেশ এই প্রস্তাবে কোনো সাড়া দেয়নি। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, এমনকি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানও বাংলাদেশের সাথে আর্থিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতই চেষ্টা করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাফ কথা,
1971 সালের গণহত্যার জন্য অফিসিয়ালি ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান কোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতা পাবে না। প্রিয় দর্শক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের সাথে যদি আপনিও একমত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে আমাদের জানাতে ভুলবেন না। সেই সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিন। আর প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে অসাধারণ সব ভিডিও নিয়মিত দেখতে বিডিটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বাটনে ক্লিক করে রাখুন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর বিডিটিউবের সাথেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।